नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए दोस्तों, आप लोग तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने सिलॉक्स की यूपी पुलिस से रिलेटेड आपकी जो है एक क्लास प्रोवाइड करा दी थी और दूसरी क्लास में आप सबके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं आज की इस सेशन की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन है जो प्रारूप के रूप में आपको यहाँ पर दिखाया गया है। इससे आइडिया लग सकता है कि हमको किस प्रकार के क्वेश्चनों को लेकर चलना है। पार्ट 1 हो चुका है और पार्ट 2 आप सबके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाओ। सभी को एक बार नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं कि आज हमारे सामने कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमको आगे लेकर चलना है। तो आगे बढ़ने से पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हिंदी का 6.0 बैच है, यूपी टेट का है, सुपर टेट का है, पुलिस का है, पीसीएस का, यूसी नेट का फर्स्ट पेपर जो आपको स्टडी 91 के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन कह रहा है कि सभी वृक्ष झाड़ी हैं, कुछ पौधे वृक्ष हैं। निष्कर्ष कह रहा है कुछ पौधे झाड़ी हैं, कुछ पौधे झाड़ी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप लोगों को बताना है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर पहले का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। देखते हैं कि कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। बताओ भाई, इसने कहा कि सभी वृक्ष झाड़ी हैं और कुछ पौधे वृक्ष हैं। तो पहले इसको बनाओ, कुछ पौधे वृक्ष हैं, यहां से बनाते हैं। कुछ पौधे उसने कहा है कि वृक्ष हैं। आप लोग अपना आंसर देना शुरू करिए, ठीक है। कुछ पौधे क्या है, वृक्ष हैं। कुछ पौधे क्या है, वृक्ष हैं। बना लिया, कुछ पौधे वृक्ष हैं और सभी वृक्ष झाड़ी हैं। तो जितने भी वृक्ष हैं वो सारा का सारा किसका पार्ट है, झाड़ी का पार्ट है। तो ये हमने इसको बना लिया। ओके, अब निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ पौधे झाड़ी हैं। तो कुछ पौधे झाड़ी है, बिल्कुल बात सही है। कुछ पौधे झाड़ी नहीं, निगेटिव पॉइंट गलत होता है। तो यहाँ पर कौन जाएगा, पहला वाला। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। और अगर आपने फर्स्ट वाला आंसर दिया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा सही हो जाएगा। तो कुछ खास करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं थी, आसानी से हम लोगों ने इस प्रश्नों को क्या कर लिया, सॉल्व किया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़िएगा और बताइएगा कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। ध्यान से पढ़िए और बताइए। प्रश्न बोल रहा है कि कुछ सोफा कुर्सियां हैं और कुछ कुर्सियां मेज हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। बताइए, दो कथन है, दो निष्कर्ष है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था, अपडेटेड क्वेश्चन है। कुछ सोफा कुर्सियां हैं, तो सोफा का कुछ पार्ट, सोफा का कुछ पार्ट हमें कुर्सी को देना है। ठीक है, कुछ सोफा कुर्सियां हैं और कुछ कुर्सी क्या है, मेज है। कुछ कुर्सी क्या है, मेज है। ठीक है, ये हो गया। अब निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष नंबर पहला बोल रहा है कुछ कुर्सियां मेज नहीं है। तो कुछ कुर्सियां मेज नहीं, निगेटिव गलत हुआ। कुछ मेज सोफा है, तो इसकी भी गारंटी नहीं है। तो यहां पर दोनों गलत, क्योंकि मेज और सोफा का पॉसिबिलिटी संभावित है, गारंटेड नहीं है, इसलिए गलत हुआ। तो यहां पर ना ही निष्कर्ष फर्स्ट सही है और ना ही निष्कर्ष सेकंड सही है। तो कौन सा जाएगा, तीसरा वाला। तो दूसरे का जो आंसर जाएगा वो तीसरा वाला जाएगा। और अगर आपने दूसरे का तीसरा वाला किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन है कुछ रूलर स्केल है, कुछ स्केल एक्स्ट्रा है। बताओ भाई, पहले डायग्राम को बना लीजिए। सेकेंड पाली का क्वेश्चन है कुछ रूलर स्केल है, तो रूलर का कुछ पार्ट हमको स्केल को देना पड़ेगा। कुछ रूलर क्या है, स्केल है, ये हमने बना लिया है। फिर कह रहा कि कुछ स्केल एक्स्ट्रा है। जी हमने बना लिया, कुछ स्केल एक्स्ट्रा है। अब निष्कर्ष की बात करते हैं। कुछ रूलर एक्स्ट्रा है, गारंटी नहीं है रूलर और एक्स्ट्रा की। कुछ एक्स्ट्रा रूलर है, बात दोनों गलत है भाई। चाहे इधर से इधर आओ और चाहे इधर से इधर आओ, तो ना पहला निष्कर्ष सही है ना दूसरा निष्कर्ष सही है। तो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, केवल फर्स्ट केवल सेकंड चौथा वाला, ना ही निष्कर्ष फर्स्ट
और ना ही निष्कर्ष से केंद्र अनुसरण करता है। और अगर आपने इसका चौथा वाला आंसर दिया है तो आपका निश्चित रूप से प्रश्न सही होगा। आसान आसान क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे प्रश्नों को करने में आप लोगों को कोई तकलीफ आएगी। जब यहां पर नहीं आएगी तो एग्जाम सेंटर में भी नहीं आएगी, ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। सभी मुर्गियां मुर्गे हैं और कुछ मुर्गे चूजे हैं। बताओ भाई, सभी मुर्गियां मुर्गे हैं, कुछ मुर्गे चूजे हैं, दो कथन है, दो निष्कर्ष है। बताओ इसका सही आंसर क्या जाएगा, 1 में, 2 में, 3 में या फिर 4 में। सभी मुर्गियां मुर्गे हैं, तो जितनी भी मुर्गियां हैं, सभी मुर्गियां मुर्गे हैं, और कुछ मुर्गे चूजे हैं। कुछ मुर्गे क्या है, चूजे हैं। ये हो गया। अब निष्कर्ष की बात करें तो कोई चूजा मुर्गा नहीं है, तो कोई चूजा मुर्गा नहीं है, तो ये बात गलत है। ये मुर्गा है और ये मुर्गी है। कोई चीजा मुर्गी नहीं है, कोई चूजा मुर्गी नहीं, बात गलत है। कुछ मुर्गियां चूजे हैं, तो कुछ मुर्गियां चूजे हैं, इसकी भी गारंटी नहीं होगी। कुछ मुर्गियां चूजे जो बोल रहा है इसकी भी कोई गारंटी नहीं होगी, ये आपको ध्यान देना है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि यहां पर मुर्गी और चूजा, मुर्गी और चूजा, एक बार कह रहा कि कोई चूजा मुर्गी नहीं है और एक बार कह रहा कि कुछ चूजा मुर्गी है, तो यहां पर लगेगा आइदर आर केस। तो मतलब जब दोनों एक साथ चीजें आ जाती हैं तो इन दोनों में से कोई एक बात सत्य, क्योंकि चूजा और मुर्गियों का रिलेशन है संदेहपूर्ण। ठीक है, एक बार कह रहा कि कोई चूजा मुर्गी नहीं, यहां से देखा जाए तो हो सकता है कि चूजा मुर्गी हो, फिर कह रहा कि कोई मुर्गी चूजा नहीं। तो जब दोनों बातें एक साथ आएंगी तो दो में से कोई एक बात हमको मानना पड़ेगा। यहां लगेगा आइदर आर केस, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है। तो चौथे का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला जाएगा। चौथे का कौन सा वाला जाएगा, सेकंड वाला। और अगर आपने चौथे का सेकंड वाला किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन है कि सभी लड़के बुद्धिमान हैं, श्याम बुद्धिमान है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो श्याम बुद्धिमान है, मतलब पूरे के पूरे श्याम है, और श्याम क्या है, बुद्धिमान है। तो श्याम को पहले अंडर में रखो, और श्याम क्या है, पूरा बुद्धिमान है ना। अगर श्याम बुद्धिमान है तो श्याम पूरा का पूरा बुद्धिमान होगा, ये आपको बताना है। अब कह रहा है कि सभी लड़के बुद्धिमान है। अब जितने भी लड़के हैं वो भी सारे के सारे क्या है, बुद्धिमान है। तो सभी जो लड़के हैं वो सारे के सारे क्या है, बुद्धिमान है। यहां पर लड़के लिख लो। श्याम एक लड़का है। अब आपको यहां से बताना है कि श्याम एक लड़का है। अब बताइए किसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जब प्रश्न ने यहां पर श्याम को लड़का बताया है कि नहीं बताया, इस बात की गारंटी नहीं। अपने मन से नाम से नहीं मानना कि नाम के अकॉर्डिंग आप चले जाओ कि सर श्याम तो एक लड़का है। अगर सही से डायग्राम बनाए, अगर मैं एक बार फिर से बनाने का प्रयास करूं, उसने कहा कि सभी श्याम बुद्धिमान है। श्याम क्या है, बुद्धिमान है। मैं फिर से एक बार डायग्राम बनाता हूं। श्याम क्या है, बुद्धिमान है, और सभी लड़के भी क्या है, बुद्धिमान है। सभी लड़के भी क्या है, बुद्धिमान है। तो सभी लड़के भी क्या है, बुद्धिमान है। बुद्धिमान आएगा इन दोनों पर, बुद्धिमान आएगा इन दोनों पर। ठीक है, बुद्धिमान आएगा इन दोनों पर। अब प्रश्न क्या बोला है कि सभी लड़के बुद्धिमान है और श्याम बुद्धिमान है। अब श्याम एक लड़का है, इस बात की गारंटी नहीं है। श्याम एक, फिर से वही चीज है, दोनों बातें एक साथ है, दोनों यहां पर गलत होगा ना। श्याम एक लड़का है, श्याम एक लड़का है, दोनों चीजें एक साथ आ गई है। अलग अलग होना चाहिए था, है ना, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। सभी बुद्धिमान लड़के हैं, तो सभी बुद्धिमान यहां पर हो, अगर कर दिया जाए कि सभी बुद्धिमान लड़के हैं तो वो भी चीजें गलत है, तो यहां पर दोनों गलत होगा। यहां पर ना ही निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही फोर्थ अनुसरण करता है। अगर यहां पर हम लिख लें कि सभी बुद्धिमान लड़के हैं, तो क्या सभी बुद्धिमान कभी भी लड़के बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करेगा, क्योंकि यहां पर दोनों चीजें एक साथ है, एक ही बार रिपीट कर दिया गया, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो यहां पर 5वें का जो आंसर आएगा वो चौथे वाले में जाएगा। ठीक है, 5वें का चौथा वाला आंसर देते चलिए आप लोग और बढ़ते चलिए। यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी की बुक, वीडियो की, पेट की बुक RORO और लेखपाल की बुक जो बुक्स स्टडी 91 ने प्रोवाइड किया है, उसकी कुछ डिटेल और इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बता दे। करा कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन है कि सभी बंदूकें राइफल हैं और कुछ पिस्तौल बंदूकें हैं।
सभी बंदूकें क्या है, राइफल है। तो जितनी भी बंदूकें हैं वो सारी की सारी क्या है, राइफल है। और कुछ पिस्तौल क्या है, बंदूकें हैं। तो पहले यहां से बनाओ, यहां से बनाओ कि कुछ पिस्तौल बंदूकें हैं। डायग्राम कैसे बनाना है ये आपको एक बार सोच समझ लेना है, क्योंकि स्टेटमेंट अब आजकल आपको आगे पीछे मिलते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। कुछ पिस्तौल क्या है, बंदूकें हैं। तो यहां पर हमने बना लिया कुछ पिस्तौल क्या है, बंदूकें हैं। ठीक है, यहां पर हमने बना लिया। फिर कह रहा है कि सभी बंदूकें राइफल है। तो जितनी भी बंदूक है वो सारी की सारी किसका पार्ट है, राइफल का पार्ट है। ये हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब आ जाओ डायग्राम। कुछ पिस्तौल राइफल है, बिल्कुल है। कुछ बंदूकें राइफल है, कुछ बंदूक, सभी बंदूकें राइफल है तो कुछ बंदूक भी राइफल होगा। तो यहां पर ये भी क्या होगा, सही होगा। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जाएगा, पहला जाएगा कि दूसरा जाएगा। करा कि कुछ बंदूकें क्या है, राइफल है। तो अगर सभी बंदूकें राइफल है तो कुछ बंदूकें भी राइफल होगा। यहां पर फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करेगा। तो छठवें का जो आंसर आएगा वो पहले वाले में जाएगा। आइए बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। करा कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कुछ लड़के पेच हैं और सभी पेच नट हैं। बताओ भाई, कुछ लड़के पेच हैं। तो चलो डायग्राम बनाते हैं। कुछ लड़के क्या है, पेच हैं, ये हो गया। फिर कह रहा कि सभी पेच क्या है, नट है। तो जितने भी पेच हैं वो सारे के सारे किसका पार्ट होंगे, नट का पार्ट होंगे। सभी पेच क्या है, नट है, ये हो गया। निष्कर्ष की बात करें, कुछ लड़के नट हैं तो लड़के का नट के साथ रिलेशन जुड़ रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। सभी नट लड़के हैं तो सभी नट लड़के हैं, बात क्या है, गलत है। तो पहला वाला आपका सही होगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है और ये आंसर है 7वें वाले में। और अगर आपने 7वें का चौथा वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न भी आपका सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। करते चलिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है, पेन कॉपी लेकर बैठिए, डायग्राम बनाइए, आंसर दीजिए। डायग्राम बनाइए, आंसर दीजिए। सभी पेंटिंग ड्राइंग है, कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जितने भी पेंटिंग है वो सारी की सारी क्या है, ड्राइंग है। सभी पेंटिंग क्या है, ड्राइंग है। तो जितनी भी पेंटिंग है वो सारी की सारी क्या है, ड्राइंग है। फिर कह रहा कि कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है, कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है। तो तस्वीर को दूर रखिएगा, ये हो गया। कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है, कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है, कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं, बिल्कुल सही है। पेंटिंग का तस्वीर से कोई रिलेशन नहीं है। कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है, कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि उसने पहले कहा है कोई पेंटिंग ड्राइंग नहीं है तो कोई तस्वीर भी ड्राइंग नहीं होगी। ठीक है, सभी पेंटिंग ड्राइंग है, कोई ड्राइंग तस्वीर नहीं है। अगर कोई ड्राइंग तस्वीर नहीं तो कोई तस्वीर भी ड्राइंग नहीं होगी, दोनों सही होगा। तो यहां पर निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करता है। 8वें का सेकंड वाला आएगा। आइए चलते हैं 8 के बाद 9 में। ये हो गया, बता डालिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। सभी खंभे दीवार हैं और सभी दीवार घर हैं। बताओ भाई, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ सभी लोग। सभी खंभे दीवार हैं, और सभी दीवार क्या है, घर है। सभी दीवार घर है, ये हुआ। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। सभी घर क्या है, खंभे हैं। तो क्या सभी घर खंभे हैं, गलत है। सभी खंभे घर हैं, हाँ ये सही है। सभी खंभे घर हैं, ये सही है। सेकंड वाला कहां गया, तीसरे वाले में। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। कौन जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो 9 का जो आंसर जाएगा वो तीसरे वाले में। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। कथन कह रहा है कि सभी कागज चादर हैं और सभी चादर पुस्तक है। बताओ भाई, सभी कागज क्या है, चादर है।
और सभी चादर क्या है? पुस्तक है। सभी कागज चादर हैं और सभी चादर क्या है? पुस्तक है। निष्कर्ष की बात करें तो सभी कागज पुस्तक हैं, तो सभी कागज पुस्तक ये सही है। सभी पुस्तक कागज हैं, तो सभी पुस्तक कागज नहीं हो सकता, ये गलत है। तो यहाँ पर पहला वाला जाएगा। कौन सा पहला वाला? केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। तो 10वें का जो आंसर होगा वो चौथा वाला जाएगा। और अगर आपने 10वें का चौथा वाला लगाया है तो निश्चित रूप से सही हो जाएगा। हिंदी का इंडिविजुअल का बैच है, स्पेशल नया बैच है 999 रुपए में। और अगर आप लोग हिंदी की स्पेशल इंडिविजुअल बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन है कुछ नाव जहाज है, कोई जहाज पनडुब्बी नहीं है। बताइए, पढ़िए और बताइए किसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कुछ नाव क्या है? जहाज है। तो नाव का कुछ पार्ट आपको जहाज को देना पड़ेगा। कुछ नाव क्या है? जहाज है। और फिर कह रहा कि कोई जहाज पनडुब्बी नहीं है, तो जहाज को पनडुब्बी से दूर रखना है। ध्यान रखिएगा, जहाज को पनडुब्बी से दूर रखना है। कुछ नाव पनडुब्बी है, गारंटी नहीं है। कुछ नाव पनडुब्बी है, गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है तो गलत है। सभी नाव पनडुब्बी है, भाई कुछ की गारंटी नहीं, सभी की आप बात कर रहे हो। यहां पर क्या जाएगा? ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। ठीक है, ना फर्स्ट अनुसरण कर रहा है और ना ही सेकंड अनुसरण कर रहा है। और अगर आपने इसका आंसर बनाया तो आपका सही हो जाएगा डी वाले में। ठीक है, ना ही निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। 11 के बाद चलते हैं 12 वाले में। 12 वाला आंसर बताओ भाई। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। 12 नंबर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन है कि सभी टीवी वीसीआर है और कुछ रेडियो वीसीआर है। सभी टीवी वीसीआर है और कुछ रेडियो वीसीआर है। बताइए, जितनी भी टीवी है वो सारी की सारी क्या है? वीसीआर है। सभी टीवी क्या है? वीसीआर है। और कुछ रेडियो वीसीआर है। कुछ रेडियो क्या है? कुछ रेडियो क्या है? वीसीआर है। ये हमने बना लिया। अब निष्कर्ष देखो, कुछ वीसीआर रेडियो, बिल्कुल सही बात है। अगर कुछ रेडियो वीसीआर है तो कुछ वीसीआर रेडियो होगा। कुछ टीवी रेडियो है तो कुछ टीवी रेडियो, इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन पहले वाले की गारंटी है। तो पहला वाला कहाँ है? तीसरे वाले में। तो 12 का जो आंसर होगा तीसरा वाला जाएगा। तीसरा वाला केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। 12 का तीसरा वाला केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। सभी गीत कविताएं हैं और सभी कविताएं संगीत नाटक हैं। सभी गीत क्या है? कविताएं हैं। तो जितना भी गीत है वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? कविताएं हो जाएंगी। और सभी कविताएं संगीत नाटक हैं। जितनी भी कविताएं हैं वो सारी की सारी क्या है? संगीत और नाटक है। ये हुआ, ठीक है। निष्कर्ष में आ जाइएगा। निष्कर्ष नंबर पहला बोल रहा है कि सभी संगीत नाटक गीत हैं, तो सभी संगीत नाटक गीत नहीं हो सकते। आप सब देख पा रहे हैं, सभी गीत संगीत नाटक है। हाँ बिल्कुल, सभी गीत संगीत नाटक है। ये 100% सही है। कौन सा जाएगा? सेकंड वाला। और ये कहाँ है? बी वाले में। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। सेकंड वाला आंसर जाएगा 13 का। अगर 13 का सेकंड वाला आपने किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न भी आपका सही हो जाएगा। आइए बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सभी टमाटर सब्जियां हैं और कुछ टमाटर फल हैं। बहुत बढ़िया। कुछ टमाटर क्या है? फल है। यहां सेकंड वाले से बनाओ। सेकंड वाले से बनाएंगे कि कुछ टमाटर क्या है? फल है। तो टमाटर का कुछ पार्ट हमें किसको देना है? फल को देना है। तो कुछ टमाटर क्या है? फल है। यह हुआ। दूसरा, पहला क्या बोल रहा है? सभी टमाटर सब्जियां हैं। तो जितना भी टमाटर है वो सारा का सारा किसका पार्ट है? सब्जी का पार्ट है। अब बना लो भाई। कुछ टमाटर फल है तो कुछ टमाटर फल है, तो बिल्कुल सही है, कुछ टमाटर फल है। फिर कह रहा है कुछ टमाटर फल है, कुछ फल टमाटर है।
कुछ फल टमाटर, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। बताइए इसका आंसर क्या जाएगा सभी लोग? करेक्ट, कुछ फल टमाटर है, कुछ फल टमाटर है, सही है। कुछ टमाटर फल है, सभी टमाटर सब्जियां हैं, कुछ टमाटर फल हैं, सभी टमाटर सब्जियां हैं, कुछ टमाटर फल है और सभी टमाटर सब्जियां। निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ टमाटर फल है। निष्कर्ष क्या बोल रहा है? कुछ टमाटर फल है। तो यहां से देखें तो कुछ टमाटर फल है, तो कुछ टमाटर फल तो सही है, कुछ फल टमाटर है, कुछ फल टमाटर भी सही है, लेकिन कुछ टमाटर फल है। तो यहां पर दोस्तों ध्यान से देखें तो कुछ टमाटर फल है और कुछ टमाटर फल, ये हो गया रीस्टेटमेंट। और रीस्टेटमेंट क्या होता है? गलत। अगर कथन की कोई बात हूबहू निष्कर्ष में आती है तो उसको बोलते हैं रीस्टेटमेंट। रीस्टेटमेंट गलत होता है, तो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करेगा, 14 का सेकंड वाला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख सकते हैं कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं उसकी कुछ डिटेल और इंफॉर्मेशन थी यहाँ पर। इसमें से इतिहास के तीनों पार्ट हैं, साइंस के तीनों पार्ट हैं, ई बुक्स जो पीडीएफ के रूप में आपको स्टडी 91 प्रोवाइड किया है। सामान्य हिंदी का है, इंडियन ज्योग्राफी का है और भारतीय राज्य व्यवस्था का भी पीडीएफ के रूप में यहाँ पर चीजें अवेलेबल कराई गई। तो दोस्तों थैंक यू आप सभी का। और यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि आज हम लोग बहुत बढ़िया शानदार तरीके से जो आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन सिलेक्ट के क्वेश्चन थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किया है बहुत ही बढ़िया से। और आप लोगों को भी आंसर देने में मजा आया होगा, क्योंकि जो पुलिस का लेवल है वो लेवल के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे वो सारा मैं अभी पुराने पेपर उठा रहा हूँ, और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा तो नए पेपर भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।